हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू इन द ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस बुक्स। दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान से संबंधित किताबों के अध्ययन की इस कड़ी में आज हम एक और किताब की समीक्षा करने जा रहे हैं जिसका नाम है राष्ट्रवाद का भारतनामा, जिसे सरल शब्दों में कहा जा सकता है भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। जिसकी प्रस्तावना करता है महेंद्र प्रताप सिंह, जाने माने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। संपादक करता है अभय प्रसाद सिंह। लेखक मंडलों की ये सूची है जो ये बताती है कि ये एक प्रमाणिक किताब होने वाली है। आइए बात करते हैं संपादक करता कौन है। अभय प्रसाद सिंह, राजनीति विभाग पीजीडीएवी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। सर्वप्रथम जान लेते हैं ये किताब कहाँ चलती है। दोस्तों, फिलहाल ये किताब बीए ऑनर्स का एक पेपर आता है भारत में, थर्ड ईयर का, भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, उसमें एक किताब है। हालांकि ये एमए के स्टूडेंट और नेट यूजीसी जेआरएफ के स्टूडेंट भी ले सकते हैं। नेट जेआरएफ के अंदर जो अभी सिलेबस है उसके अंदर ये टॉपिक नहीं है, क्योंकि अभी उस सिलेबस के अंदर हमसे भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद नहीं पूछा जाता। फिर भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वो स्टूडेंट भी इसको पढ़ सकते हैं। आइए बात करते हैं इसकी विषय सूची पर। तो दोस्तों, आपको यहाँ फर्स्ट अपना शास्त्रीय ग्रंथों में दिलीप कुमार लिखते हैं। अध्याय 2 के अंदर राष्ट्र की संकल्पना बौद्ध ग्रंथों में कृष्ण मुरारी लिखते हैं। अध्याय 3 राष्ट्र की संकल्पना भारतीय साहित्य में रतीश चंद लिखते हैं। अध्याय 4 राष्ट्र की संकल्पना ऐतिहासिक अनुशीलन में आनंद वर्धन लिखते हैं। अध्याय 5 राष्ट्र के विभिन्न उपागम भारत के संदर्भ में अभय कुमार लिखते हैं। अध्याय 6 भारत में अंग्रेजों का आगमन उपनिवेशिक शासन की शुरुआत सोनू कुमार। अध्याय 7 उपनिवेशिक भारत में आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था विनीत कुमार सिन्हा लिखते हैं। आइए बात करते हैं अध्याय 8 की, ब्रिटिश शासन का उद्योग और व्यापार पर प्रभाव, हीरा सिंह बिष्ट लिखते हैं। अध्याय 9 अंग्रेजों का सभ्यताकरण मिशन, रंजीत कुमार लिखते हैं। अध्याय 10 ब्रिटिश भारत में जनगणना, नीतू शर्मा लिखती हैं। अध्याय 11 राष्ट्रीय आंदोलन महिलाओं की भूमिका, पिंकी पुनिया लिखती हैं। अध्याय 12 औपनिवेशिक शिक्षा, नव मध्य वर्ग व नागरिकता, सोनाली चित्तालकर लिखती हैं। अध्याय 13 कृषक जनजातीय तथा मजदूर आंदोलन, कृष्ण कुमार लिखते हैं। अध्याय 14 1857 का विद्रोह, अभय प्रसाद सिंह व सोनू कुमार लिखते हैं। अध्याय 15 राष्ट्रीय पुनर्जागरण, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, हीरा सिंह बिष्ट लिखते हैं। अध्याय 16 राष्ट्रीय आंदोलन के विविध चरण, दीपक कुमार लिखते हैं। अध्याय 17 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय जन आंदोलन, सुशांत कुमार लिखते हैं। अध्याय 18 राष्ट्रवादी आंदोलन, समाजवादी विकल्प, विनीत कुमार सिन्हा लिखते हैं। अध्याय 19 भारतीय राष्ट्रीय जातिगत चेतना, अभय प्रसाद सिंह और दीपक कुमार लिखते हैं। अध्याय 20 भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता, द्विराष्ट्र सिद्धांत और विभाजन, दिनेश कुमार लिखते हैं। दोस्तों, इस किताब को बीए ऑनर्स के स्टूडेंट, एमए इन पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। यूजीसी नेट सिलेबस में ये है नहीं, जैसा मैंने अभी बताया है। और सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी इसको पढ़ सकते हैं। उसमें ये थोड़ा मॉडर्न इंडिया का पार्ट आ जाता है। दोस्तों, जो किताब है बेसिकली मॉडर्न इंडिया पे बेस्ड है। इसे हिस्ट्री के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं जो अपने नेट जेआरएफ की जो तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, इतिहास के सब्जेक्ट से, वो इस किताब को पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी किताब है। देखते हैं दोस्तों इसके संदर्भ ग्रंथ को, तो काफ़ी सारे अच्छे संदर्भ ग्रंथ, ओरिजिनल संदर्भ ग्रंथों के माध्यम से बनाया गया है। हर चैप्टर के पीछे आपको इसका संदर्भ ग्रंथ देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इसकी लैंग्वेज की, तो इसकी जो भाषा है वो भी सरल और सुबोध है। आइए बात करते हैं दोस्तों इसके पीछे। ये जो चीज़ मैंने देखी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, कुछ स्मरणीय व्यक्तित्व के यहाँ पर आपको कुछ फुटेज देखने को मिल जाएगी, जैसे राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, जवाहरलाल नेहरू। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से इसमें दिया गया है। देखिए दोस्तों कितनी सुंदर ये किताब बना रखी है। फिर यहाँ पे आपको पारिभाषिक शब्दावली देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे इनको अच्छे से डिफाइन किया गया है एजीएस लैंग्वेज में। ये देखिए दोस्तों, फिर आपको यहाँ पे कुछ वन लाइनर मिल जाएंगे, जैसे कि भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंदर राजा राम मोहन राय ने 1820 में की स्थापना करी। अब यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे सब सारी चीज़ें मिल जाएगी। फिर ये वन लाइनर मुस्लिम संगठन आंदोलन इस तरह हुए। फिर हरिजन आंदोलन, सत्यशोधक समाज के अंदर जस्टिस पार्टी,
आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी जो ने करा था। तो यहाँ पर आप यूजीसी नेट की हेल्प ले सकते हो। इसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं यूजीसी नेट के अंदर। फिर उपनिवेश काल के अंदर ये कुछ ऐसी चीज़ें और फैक्ट्स लिखी गई हैं जो वन लाइनर में है। आपको विभिन्न तरह के जो एग्जाम होंगे उसके अंदर हेल्पफुल काफ़ी रहने वाले हैं ये। देखिए दोस्तों किस तरह यहाँ पर सन्स के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से अध्यक्ष सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। आइए बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। 325 रुपये में आपको ये किताब उपलब्ध हो जाती है, भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। तो आप इसे खरीद सकते हैं, घाटे का सौदा नहीं है क्योंकि ये काफ़ी प्रमाणिक किताब है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।